हेलो, आज मैं आपको फीवर से रिलेटेड जानकारी देना चाहती हूँ। आपको याद होगा आज से 20-25 साल पहले अगर किसी को फीवर होता था, कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होते थे। हम डॉक्टर के पास जाते थे, वो मेडिसिन देते थे, इंजेक्शन देते थे और फीवर 2-3 डेज में ठीक हो जाता था। लेकिन आजकल बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया और बहुत सारे रीजंस हैं फीवर के। और दूसरी बात, फीवर में बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी आजकल आने लग गई हैं। फीवर के कई कॉजेज होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू वेदर डिफरेंट फीवर आते हैं। जैसे कि अक्टूबर नवंबर में डेंगू ज़्यादा आता है। जब भी रेनी सीजन ख़त्म होता है उसके बाद डेंगू फैलना शुरू होता है, तो उन दिनों में मेन कॉज डेंगू होता है। आजकल जैसे ठंड का सीज़न है तो इसमें मैक्सिमम जो फीवर आ रहा है वो वायरल फीवर आ रहा है। इसके अलावा कभी भी आपकी वाटर सप्लाई ख़राब है या आप कहीं का भी गंदा पानी पी रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड जगह से गोलगप्पे खा रहे हैं जहाँ का पानी अच्छा नहीं है, तो उससे जॉन्डिस और टाइफाइड जैसी बीमारियां आती हैं। ये दोनों फूड बॉर्न डिजीजेज हैं जो कि वाटर और फूड की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी उससे जॉन्डिस और टाइफाइड आते हैं। तो इससे रिलेटेड आप टेस्ट कराएं। जैसे कि डेंगू जो है आजकल डे 1 पे भी पॉजिटिव आ जाता है फीवर के बाद। टाइफाइड के लिए कई टेस्ट अवेलेबल हैं जिसमें फर्स्ट वीक ऑफ फीवर में सबसे ज़्यादा चांसेस पॉजिटिव आने के होते हैं ब्लड कल्चर में, जो कि मैंने आपको बताया था हम बैकटेक मेथड से करते हैं। सेकेंड वीक में विडाल और टाइफी डॉट पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। और थर्ड वीक ऑनवर्ड जो भी पता चलेगा वो मैक्सिमम टाइफी डॉट और विडाल से पता चलेगा, बट बेस्ट जो इसका डायग्नोसिस है वो फर्स्ट और सेकेंड वीक में होता है। फर्स्ट वीक में बाय ब्लड कल्चर और सेकेंड वीक में बाय टाइफी डॉट एंड विडाल। उसकी मेडिसिन अलग होती है। इसी तरह अगर किसी को जॉन्डिस है वो LFT से पता चलता है। फर्स्ट वीक ऑफ जॉन्डिस में बिलिरुबिन नॉर्मल हो सकता है, लेकिन SGOT और SGPT मैनी 1000 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वायरस का अटैक जब लिवर पर होता है तो लिवर के अंदर स्टोर्ड SGOT SGPT ब्लड में आ जाते हैं, जिससे ब्लड में इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड वीक ऑफ जॉन्डिस में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, लेकिन SGOT SGPT फॉल करने शुरू हो जाते हैं। थर्ड वीक और फोर्थ वीक में बिलिरुबिन और SGOT PT तीनों ही डाउन आने शुरू होते हैं। तो इस तरह से जॉन्डिस को ठीक होते हुए 1 वीक लग जाता है। आजकल CRP टेस्ट भी फीवर में किया जाता है, जो कि इन्फ्लेमेशन का लेवल बताता है। जिसको भी फीवर हो उसको CBC और CRP तो ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। CBC में TLC DLC से पता चलता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। CRP से लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन पता चलता है कि बंदा कितना सिक है। तो किसी को भी फीवर हो आप CBC, CRP, मलेरिया कार्ड, टाइफी डॉट और यूरिन टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन से भी फीवर्स होते हैं। बाकी के टेस्ट अकॉर्डिंग टू वेदर और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स की जो भी फीवर चल रहा है वो ऐड हो जाते हैं, बट ये बेसिक टेस्ट हैं जो कि आपको फीवर में जरूर कराने चाहिए। थैंक यू।